हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे अनिल पांडे 22 आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ा आदमी बनना है तो छोड़नी होगी ये 5 आदतें। यदि जीवन में आपको कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हैं तो आपको अपनी ये 5 आदतों को छोड़नी होगी। ये कि जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, क्या यही आदतें अभी आपके जीवन में आप अपना कर चल रहे हैं? अगर जो ये बातें बताने जा रहा हूँ, अगर आपके अंदर वही आदतें मौजूद हैं तो आप आज जिस जगह हैं, आने वाले समय पर भी आप उसी जगह पर होंगे। आपका विकास उसी तरह होता है जैसे आप अपने जीवन पर लागू करते हैं। कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक समय की बात है, एक कुएं पर एक मेढक रहा करता था। वह हमेशा यही सोचता था कि इससे बड़ी कोई दुनिया नहीं, जितना मेरे पास है शायद इतना और किसी के पास नहीं। एक बार गर्मी का मौसम आया, आसपास के सारे कुएं सूख गए। मेढक किसी तरह बड़ी संघर्ष करते हुए अपनी जान को बचाने के लिए वह उस कुएं से बाहर आया। जैसे ही वह कुएं से बाहर आता है, वो चकित रह जाता है बाहर की दुनिया को देखकर। वह सोचने लगता है, आज तक मैंने सिर्फ इस कुएं को ही अपना संसार मान लिया था, इसलिए उतने में ही सिमट कर जी रहा था और आखिर उसी में ही मेरा अंत हो जाता। हिम्मत, साहस और लगन से आज मैं इस कुएं से बाहर निकल पाया। तब ये जाना संसार कितना बड़ा है और वह एक नदी में चला गया। वहाँ से और मेहनत करते करते आगे की दुनिया देखने की चाह में समुद्र तक जा पहुँचा। उसने जाना कि मेहनत, हिम्मत और लगन से कहीं पे भी पहुंचा जा सकता है। तो भाइयों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट पे अवश्य बताएं। अब हम उन 5 आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पहला, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। दूसरा, अगर आप ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो छोटी सोच, छोटी बातें और नशे, जुआ, शराब आदि हो तो भी आपका भटकना तय है। सक्सेस आपसे काफ़ी दूर होगा। तीसरा, ऐसे व्यक्तियों से सलाह लेना जिसने अपनी ही जिंदगी में कुछ न किया हो। चौथा, बिना लक्ष्य के कार्य करना। जब तक आपका कोई मोटिव, गोल न हो कि आपको जाना कहाँ है, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ना है, अगर आपने ये तय नहीं किया तो भी आपका आगे बढ़ना नामुमकिन है। पांचवा, मुख्य और अहम बात, जिस लक्ष्य को पाना है उस पर पूरा फोकस रखना और बारीकियों को सीखना, निरंतर अभ्यास करते रहना, वही आपकी सक्सेस की चाबी होगी जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। वह कभी सक्सेस नहीं हो पाता। जो 5 आदतें मैंने आपको बताई है, अगर वह आदतें किसी व्यक्ति के अंदर में मौजूद है तो वह कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। इसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अमीर कैसे बना जाता है, कड़ी मेहनत करके या स्मार्ट मेहनत करके। एक गांव में 2 मित्र रहा करते थे। एक का नाम राम था, दूसरे का नाम श्याम। दोनों बेकार घुमा करते थे। एक दिन दोनों ने काम करने का फैसला किया। उस गांव की समस्या ये थी कि वहाँ के लोगों को पानी पहाड़ी के ऊपर से लाना पड़ता था। दोनों मित्रों ने गांव के लोगों से कहा, हम आपको पानी लाकर देंगे, आप हमें इसके बदले पैसे दे दिया करना। सभी राजी हो गए। दोनों मित्र सुबह से शाम तक कांवड़ से पानी उस पहाड़ी से लाकर गांव वालों को दिया करते थे। उसके बदले उन्हें पैसे प्राप्त होते थे। उनका जीवन अच्छा चलने लगा, पर मेहनत बहुत अधिक थी। वहीं श्याम अपनी कमाई शराब, जुए, बेफजूल के खर्चों में उड़ा दिया करता था। पर राम ने अपने पैसों को जोड़ना शुरू किया। उसने कभी भी बेफजूल खर्च नहीं की। इसी तरह साल बीत गया। श्याम पहले की तरह ही खाली था। काम पर जाता तो पैसे आते, नहीं जाता तो जेब खाली रहती। इधर राम ने जो पैसे जोड़े थे उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस पर विचार करने लगा और सोचने लगा, अगर कुछ दिन इसी तरह पानी डुहारता रहा तो ज़्यादा दिनों तक मेरा शरीर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और पैसे भी प्राप्त हो। उसने अपनी बचाई राशि से पहाड़ी से लेकर गांव तक पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया। पहाड़ी के ऊपर से गांव तक के लिए वह पाइपलाइन बिछाने लगा। गांव के लोग उसे देखकर हंसते कि काम छोड़कर ये क्या कर रहा है, मगर उसने किसी की एक न सुनी।
अपने काम पर पूरी लगन और ईमानदारी से लगा रहा। कुछ महीने बीत जाने पर उस गांव में पाइपलाइन आ गई। सारे गांव के लोग उस पाइपलाइन को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। राम ने गांव के सभी लोगों से कहा, अब हर समय सभी को पानी उपलब्ध होगी। इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे दिया करें। सभी राजी हो गए और राम का काम अच्छा चलने लगा। वह आसपास के सभी गांवों में पाइपलाइन बिछाता चला गया और उसे संभालने के लिए उसने अपने पास नौकर भी रखने शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में राम एक धनवान व्यक्ति बन गया। पाइपलाइन बन जाने के कारण गांव वालों को बहुत ही सुविधा प्राप्त हुई और पहाड़ी से जो पानी लाकर श्याम उन्हें दिया करता था, सभी ने उससे पानी लेना बंद कर दिया और श्याम पहले की तरह फिर से गरीब हो गया। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह थी। अगर हमारी कहानी से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली हो तो प्लीज़ हमारे अनिल पांडे भाई आध्यात्मिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहें। धन्यवाद।